जय हिंद सभी साथियों को। आई होप आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो इसी के बीच हम आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो दूर करेंगे और आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम इसमें बात करेंगे पीएसटी जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा फिजिकल टेस्ट होता है कांस्टेबल के अंदर, उसमें हम बताने वाले हैं कि आपका सीना मिनिमम कितना होना चाहिए और फुलाने के बाद कितना हो जाना चाहिए। सीना कितना मैक्सिमम टू मिनिमम फूलना चाहिए, या गर्ल्स की कैटेगरी की बात करें तो गर्ल्स की कैटेगरी में हाइट कितनी होनी चाहिए, या उनका जो वेट है वो मिनिमम कितना होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर किसी बच्चे के 2 अंक समान आते हैं तो बच्चे का कैसे सिलेक्शन होता है, या 2 से अधिक बच्चों के अंक समान आते हैं तो उनका सिलेक्शन कैसे होता है। तो अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म डाला है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएसटी की, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेल की, जो कि पुरुष है। इसमें ऊंचाई की बात कर लेते हैं। सभी बच्चों को पता होगा, सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग जैसे जनरल या ओबीसी की हम बात करते हैं, इसमें आपकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, मतलब न्यूनतम कम से कम आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, जो कि एसटी एससी में आती हैं। उनमें मैन की, जो पुरुष हैं, उनकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम कम से कम 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सीना की, जो कि हमारा चेस्ट है, उसकी हम बात करते हैं। अब सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग जैसे जनरल या ओबीसी की हम बात करें, इसमें जो मैन होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनकी 79 सेंटीमीटर, कितना? 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए कम से कम। कितना? 79 से नीचे 78 भी नहीं चलेगा। कितना होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने नोटिस में दे रखा है 79 सेंटीमीटर चेस्ट कम से कम होना चाहिए। बात करते हैं एससी और एसटी का, उनका होना चाहिए 77। कितना होना चाहिए? 77। अब जो हमारे ओबीसी और जनरल के हैं, उनका फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर कम से कम हो। कितना? 84 सेंटीमीटर कम से कम हो फुलाने के बाद। और जो हमारे एससी और एसटी के हैं, उनका फुलाने के बाद कम से कम 82 होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 82 होना चाहिए। क्लियर। अब जो नोट पॉइंट है, कम कितना फूलना अनिवार्य है, आपको उतना सीना, जो चेस्ट है अपना, फुलाना ही पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर चेस्ट है, इतना आपको फुलाना ही पड़ेगा। इससे कम नहीं चलने वाला। 4 सेंटीमीटर नहीं चलेगा। कम से कम 5 सेंटीमीटर जो आपका चेस्ट है वो फूलना ही चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं महिला की। तो सबसे पहले ऊंचाई की बात कर लेते हैं। जनरल और ओबीसी की हम बात करते हैं। 152 सेंटीमीटर, कितना? 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। किसकी? जनरल ओबीसी की। एसटी और एससी की बात करेंगे, कम से कम 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जो मेन पॉइंट है, नोट पॉइंट वो क्या है कि मिनिमम वेट, जो वजन है किसका? महिला की बात हो रही, क्योंकि महिला के चेस्ट की बात नहीं होती, सिर्फ वजन की होती है। वहां पर क्या होगी? सिर्फ वजन की बात होगी। तो 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए, अधिक से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। चयन कैसे किया जाता है? चयन में हमने 2 चीजें लिखी है कि 2 व्यक्ति के अंक समान हो। जैसे 2 व्यक्ति हैं, उनके अंक समान हैं, उनके अंक बराबर हैं, तो कैसे वहां पर चयन किया जाता है? तो अधिमानी आर्ता के लाभ, जो अधिमानी आर्ता का जिसके पास सर्टिफिकेट होता है, जिसने या 2 साल सेवा करी हो, कोई भी है, उसके पास 2 साल का सर्टिफिकेट है, तो उसको पहले चयन किया जाएगा। अब मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, जैसे अगर वो अधिमानी आर्ता का उसके पास सर्टिफिकेट ना हो, उसने कोई सेवा पुलिस में ना करी हो, तो अब जैसे आम लोग, किसी ने कभी सेवा नहीं करी, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो 2 आम लोगों के क्या है कि नंबर सेम हो रहे हैं, तो कैसे चयन किया जाएगा? तो उनका चयन किया जाएगा जो अधिक आयु वाला होगा, जो अधिक आयु वाला होगा, जिसकी एज अधिक होगी, उसको सेलेक्ट किया जाता है। क्लियर। अब सर, दोनों की जब एज बराबर है तब कैसे होगा? तब लास्ट पॉइंट क्या है कि जो 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, उसमें अंग्रेजी के जो वर्णमाला होती है, अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम के अनुसार उनका सिलेक्शन होता है। कैसा सिलेक्शन होता है? क्रम के अनुसार सिलेक्शन होता है।
आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसी की तरह की हम आपको लगातार छोटी-छोटी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहेंगे। आप क्या करें, आरएमबी सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको शाम 7 बजे हमारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे आपके पास जैसे ही वीडियो प्रोवाइड कराएं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। और आरएमबी सिर्फ एक ऐसा चैनल है जो कि आपको विद इन 20 मिनट्स 20 मिनट के अंदर आपके कोई भी डाउट्स का कमेंट जो है उसका रिप्लाई कर देता है। इसलिए हमारा आरएमबी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू वेरी मच।